का हो उत्पीड़न ना हो, हमनी के स्वाभिमान पर ठेस नहीं के पहुँचत, हमनी के अपमान नहीं के होत। जब दलित बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा ले लेता है तो बोलता है सब कौन चीज कि हमारी भावना आहत हो गई। बेहुदा, तुम्हारे आहत का हम ठेका ले रखे हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेगा दलित समाज, क्योंकि दलित समाज जग गया है। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। 5 किलो राशन नहीं मिलत, एक आदमी पर 5 किलो चाउर मिलता, गेहूं मिलता। ये सब हमनी के समाज दलित का हक नहीं मिलत। हक राशन से पेट भरता है तो कौन चीज है? राशन की राशन से पेट भरेगा आपका? तो सारा हक सोना खाइबा तो पेट सारा हक अधिकार मार ले जाता। 2 किलो राशन दे के समस्या खत्म हो जाए भाई। दलित के स्वाभिमान का हम भूखे हैं भाई, राशन की राशन का भूखे नहीं है। मान सम्मान स्वाभिमान हमको चाहिए। तो ओवैसी साहब बोलते हैं ना भाई, ओवैसी साहब को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। और दलित समाज से और एक बात सुन लीजिए, जो दलित समाज है ना, पिछड़ा समाज है ना, ये ओवैसी साहब का वोट नहीं करता है। अब वजह सुनिए काहे नहीं करता है जल्दी। ये भी जो है ना दलित जो पिछड़ा समाज, ये चाहता है कि ओवैसी साहब का अगर कहीं गठबंधन नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो ऐसे लोग मूर्ख हैं, बल्कि वोट करना चाहिए। ओवैसी साहब बात करते हैं ना जी, संविधान बचाने की बात करते हैं ना, पार्लियामेंट में वो स्पीचेज देते हैं ना जी इंग्लिश में, ताकि वर्ल्ड में सुना जाए। ऑल जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कवर करती है। ओवैसी साहब संविधान की बचाने की बात करते हैं। एगो पत्रकार बनी विकास रजक दी, दलित समाज से आवे नी। स्वागत बा हमरा चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत बा, धन्यवाद बा। और जय भीम नमो बुधाय के साथ हम अपन बात स्टार्ट करता नहीं। जौन सवाल पूछेगा बा तो रुआ पूछी। और तमाम भारतवासी लोग के संविधान दिवस पर सभी लोग के हमारा तरफ से ढेर सारा बधाई शुभकामना बा। अच्छा ये बताइए कि रियल में पूरे हिंदुस्तान के कौन नेता बाड़े, कौन कौन नेता बाड़े जेकर रियल में संविधान के फिक्र बा, ओकरा के रक्षा के, ओकरा के बचावे खातिर आवाज़ उठावेला, और संविधान के सबसे ज़्यादा यूज करे वाला कौन नेता बा एकदम कि संविधान हक देला, हमनी के इज्जत देला, हक देला कि सवाल पूछे के चाहिए। रौरा नज़र में के बा? देखिए, जो भारत में तमाम नेता हैं, कोई ऐसा नेता, केहू ऐसा नेता नहीं खे जे संविधान के नाम ना लेत हुई। सब लोग लेवेला, लेकिन गिनल गुथल लोग बा जे संविधान के जब ओकर मूल प्रस्तावना के मूल बिंदु के हटावल जाता, तोड़ ममोड़ के, सही समझ बा। हाँ, मतलब तोड़ ममोड़ के ख़त्म कल जाता, माने संविधान देखे में रह जाई, लेकिन ओकर जौन पन्ना बा, अधिकार बा, वो ख़त्म कर दिया। ओकरा के बचावे खातिर कम लोग लड़ता। जैसे में लालू यादव एगो विचारधारा थे, वो लड़े हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब जो हैं वो सदन में बोलते हैं, हिला एकदम बोलते हैं, उस दमखम रहता है, इंग्लिश में स्पीच देते हैं। इसलिए देते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करे। जो दलितों पर शोषित पीड़ितों पर जो अत्याचार होता है ना, उसको वर्ल्ड में मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, भारत में जो अक़लियत हैं, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको और अत्याचार किया जा रहा है। भारत की जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, और देश में तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं ये कि बाबा साहब के देन से हम प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, उनका नाक के नीचे, उनका आँख के सामने यही संविधान के हत्या कल जाता। यही संविधान के दिल्ली के जंतर मंतर पर जला दिहल गई। वो आरोपियन के का भइल, वो जरावे वाला आदमी के का भइल, कुछ भइल, कुछ ना भइल। ये सब सोचे वाला बात बा। और प्रधानमंत्री देखिए, जब भी दलितों पर, शोषित पर, पीड़ितों पर अत्याचार होता है, लोग लाठी बरसाते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। ये भी नदीम भाई आप बताइए जरा, दलितों को पीटा जाता हो, हैं, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, बारात लेकर जाता है, घोड़ी पर दलित चढ़ जाएगा तो उसको मार दिया जाता है, कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है।
देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है जो नहीं, बहुत सारे बोलते हैं, जो नेता बोलते हैं उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का बात बोलेगा कि दलितों का मत मारो मुझो मारो, ये कैसा शब्द है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल नदारत वाली शब्द है, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इसे हमें खुद शर्मिंदा हो रहे हैं कि भाई वो एक गरिमावादी पद पर बैठ करके इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है। यही दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरिमावादी पद है, प्रधानमंत्री, आपको पूरा दुनिया सुनती है, आपको पूरा देश सुनता है। अगर इस तरीके का बयान आप दीजिएगा तो लोगों को नज़र में आप गिर जाइएगा। और जिस तरीके से आप आरएसएस के इशारों पर आप काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक दिन देश का आवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। और जब वोट आता है तो दलितों का आप पैर धोने पर मजबूर हो जा रहे हैं। भाई क्यों आप पैर धो रहे हैं? चटाई बिछा करके, मखमल बिछा करके दलितों का पैर धो रहे हैं कि नहीं भाई दलित हमारा सब कुछ है। और जब दलितों का अधिकार देने की बात आए तो आपकी फट जाती है। 5 किलो राशन नहीं मिला कुछ राशन किरासन का खेल नहीं है भाई साहब। यहाँ हक, अधिकार, मान, सम्मान। 5 किलो राशन नहीं मिला, एक आदमी पर 5 किलो चावल मिलता, गेहूं मिलता, ये सब हमनी के समाज दलित का हक नहीं मिलत। हक राशन से पेट भरता है तो कौन चीज है? राशन की राशन से पेट भरेगा आपका? तो सारा हक सोना खाइबा तो पेट, सारा हक अधिकार मार ले जाता और 2 किलो राशन दे के समस्या खत्म हो जाए। भाई दलित के स्वाभिमान का हम भूखे हैं भाई, राशन की राशन का भूखे नहीं है। मान, सम्मान, स्वाभिमान हमको चाहिए। आप अपना राशन तो खुश बा वही से, दलित खुश है, आवेला दलित खुश बा। सब एक और वोट के गुमराह कल जाता, पैसा लालच देवल जाता। और हम इहो चेता देता नहीं, हम अपना समाज के जो नेता बा, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जौन 131 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बा लोग, इहो लोग सुधर जाओ, वरना दलित समाज यहू लोग के सुधार दी आवे वाला दिन में। तो मैंने का चाहिए चाहिए कि जौन रिजर्वेशन बा, जौन आरक्षण बा, हक अधिकार बा, उ मिले के चाहिए पूरा। ई ना कि जे पूंजीपति बा ओकरे के भरल जाई। अभी हमनी के कुछ मिलल बा, कुछ नहीं के मिलल। मीडिया में आइए, कई गो दलित समाज के लोग है भाई। ट्रांसपोर्टिंग में आइए, कई गो लोग हमारा है। बिजनेस में आइए, पूरे पावर सेक्टर में दलित समाज है ही नहीं। बा कहीं लौकता दूर दूर तक, बात तो बता ही रहुआ। तो नेता बालो नेता वो भी नेता सुधरेगा। मेंबर वो बाबा साहब का देन है कि वो लोग हैं। हम तो मांग भी करते हैं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो पॉलिटिकल आरक्षण है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए ख़त्म कर देना चाहिए कि जो नेता जो हो रहे हैं वो गुलाम पैदा हो रहे हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए। सरकार बार बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बढ़ा रही है अपने फ़ायदे के लिए, अपने दलित समाज को गुमराह करने के लिए। काहे नहीं बोलते? जिस तरह से जो अभी आपने नाम लिया था तो ओवैसी साहब बोलते हैं ना भाई, ओवैसी साहब को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। और दलित समाज से और एक बात सुन लीजिए, जो दलित समाज है ना, पिछड़ा समाज है ना, ये ओवैसी साहब का वोट नहीं करता है। अब वजह सुनिए काहे नहीं करता है जल्दी। ये भी जो है ना दलित जो पिछड़ा समाज, ये चाहता है कि ओवैसी साहब का अगर कहीं गठबंधन नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो ऐसे लोग मूर्ख हैं, बल्कि वोट करना चाहिए। ओवैसी साहब बात करते हैं ना जी, संविधान बचाने की बात करते हैं ना, पार्लियामेंट में वो स्पीचेज देते हैं ना जी इंग्लिश में, ताकि वर्ल्ड में सुना जाए। ऑल जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कवर करती है। ओवैसी साहब संविधान की बचाने की बात करते हैं। तो दलित लोग वोट काहे नहीं देते हैं उनको? हम आपकी बात बता दिए ना जी, हम आपको तो अभी साफ साफ शब्द बताएं। वो इंतजार कर रहा है कि गठबंधन होई तो ओवैसी साहब के वोट दियाई, ना होई तो ना दियाई। खेल चलता। लेकिन जे चुंगल में फंसल बा ओकरा ये चुंगल के बाहर ही आवे के पड़ी, तब जाके संविधान बची आ जितना अधिकार बा वो बचाव में सक्षम हो पाई समाज। आ ना तो देखते बानी कब मोछ रखला से दलित समाज के हत्या हो जाता, घरा के पानी छू देता तो हत्या हो जाता। यह गोपालगंज बानू जी भाई साहब, खबर आई रहे नू, बाबा साहब के फोटो स्कूल, बाबा साहब के फोटो ले जाके लड़की लगैलस तो ओकरा के इतना पिटल गई कि गोपालगंज में 5 दिन बढ़ते रहे। ई का ह? उत्पीड़न ना हो? हमनी के स्वाभिमान पर ठेस नहीं के पहुँचत, हमनी के अपमान नहीं के होत,
जब दलित बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा ले लेता है तो बोलता है सब कौन चीज कि हमारी भावना आहत हो गई। बेहुद्दा, तुम्हारे आहत का हम ठेका ले रखे हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेगा दलित समाज, क्योंकि दलित समाज जग गया है। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ठीक ठीक ठीक, हम बात समझ रहे हैं ना।